गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं संधि। तो संधि में ये दूसरा पार्ट हमारा है। तो एक पार्ट हमने बना दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं संधि। तो संधि में दूसरा पार्ट हमारा है ये। तो संधि के हम क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं संधि। तो लिखा है यद्यपि। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो गुण संधि है, अयादि संधि है, यड़ संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है कि यद्यपि में कौन सी संधि हो जाती है। तो यदि धन अपि, ठीक है। तो क्या होता है? यद्यपि। तो देखते हैं, जल्दी करें और इसका जवाब दें कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो इसका हम बना लेते हैं इसको। तो इसका क्या आएगा? यदि धन अपि, ठीक है। यदि धन अपि तब होता है यद्यपि, ठीक है। तो इसमें क्या आया हमारा? तो इसमें आया छोटी ई, ठीक है। और इसमें आया आ, मिलकर क्या बनाया? या, ठीक है। क्या बनाया? मिलकर बनाया या। तो इसलिए हो गया यद्यपि, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा यड़ संधि। कौन सा हो जाएगा? यड़ संधि इसमें हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तो किस में स्वर संधि है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसमें देखना है किस में हो जाएगा हमारा क्या स्वर संधि। तो देखा है अधो सुख, सज्जन, वागजल और महा क्या है? महोदधि। तो महोदधि। तो इसमें देखना है किस में स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें अधो, तो ये अधो और ये सुख, ठीक है। ये ऐसा लिखा जाएगा। तो ये विसर्ग संधि हो गई। सत प्लस जन, ये ऐसे लिखा जाएगा, सत प्लस जन, ठीक है। सत प्लस जन सज्जन। और ये भी बाक प्लस जल, ठीक है। बाक प्लस जल, वागजल। और ये है महोधन दधि, ठीक है। महोदधि, ठीक है। क्या हो जाएगा? महोदधि हो जाएगा। तो इसमें हमारा स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी। इसमें स्वर संधि कौन सी है? तो इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि है। आ और उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद देखना है। तो देखते हैं पवित्र का सही संधि विच्छेद। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखते हैं पवित्र। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पवधन इत्र, पवह धन इत्र, पवधन इत्र या पोधन इत्र। तो पवित्र का कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है पोधन इत्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी हमारी अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि हमारी इसमें हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ है? तो कैसे बना है ये? ओ, ठीक है। ओ और आ, ठीक है। ओ और आ मिलकर क्या बनाया है? ओ और आ मिलकर बनाया है अब, ठीक है। क्या बनाया है? ओ और आ मिलकर अब बनाया है, तब ये हो गया है पवित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनो धन योग, मनः धन योग या फिर मनः धन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? मनः धन योग, ठीक है। मनः धन योग, मनोयोग। तो ये क्या है? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रति प्लस एक, प्रति ही प्लस एक या प्रति प्लस अक या प्रति प्लस एक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, प्रति प्लस एक, ठीक है। प्रत्येक क्या हो जाएगा?
प्रति प्लस एक प्रत्येक, तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? यड़ संधि हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरिधन ईस, गिरिधन इस, या गिरधन ईस, या फिर गिरधन ईस। तो इसमें से गिरीश का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं, सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा गिरिधन ईस। ठीक है, क्या है? गिरिधन ईस जो है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, गिरिधन ईस। ठीक है, गिरीश। ओके, तो इसमें गिरिधन ईस हमारा गिरीश सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा नायक। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर अयादि संधि। तो नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो नायक में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है? डी। ठीक है, अयादि संधि। तो नायक में क्या है? अयादि संधि है। इसमें क्या हो जाएगा? नए, क्या है? नए धन अक। ठीक है, नए धन अक तब हो जाता है नायक। ओके, नए धन अक तब हो जाता है नायक। इसमें क्या मिला है? तो इसमें ए और आ, ए और आ मिलकर क्या बनाया है? आय बनाया है। ए और आ मिलकर आय बनाए हैं, तभी ये बना है नायक। तो इसमें अयादि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि है, यड़ संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? चंद्रोदय। तो चंद्रोदय में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? तो चंद्रधन उदय। ठीक है, तब होता है चंद्रोदय। तो इसमें हमारी, इसमें ऑप्शन नहीं है, शायद आगे हो, देखें। हाँ, आगे है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, चंद्रोदय में गुण संधि होती है। चंद्र धन उदय। ठीक है, चंद्र धन उदय तब होता है चंद्रोदय। तो इसमें क्या है? आ प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आ और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, तब होता है चंद्रोदय। तो इसमें गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि, या फिर वृद्धि संधि। तो यशोदा में यश धन ओदा। ठीक है, यशोदा, यशोदा। तो यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देखते हैं, सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है? तो यशोदा में हमारा क्या हो जाएगा? यशोदा, यश धन दा। ठीक है, यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यशोदा में विसर्ग संधि है। अगला देख लेते हैं 40 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो तथैव, तथापि, तदाकार, या तदोपरांत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा अलग है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो तथा धन एव। ठीक है, तथा धन एव, तो क्या हो जाएगा? तथैव। तो देख लेते हैं तथैव को कैसे बनता है। और तथा आपि, तथ धन आपि, तो तथाप हो जाएगा। और तदा धन आकार, तो क्या है? तदाकार। और फिर तद धन उपरांत। ठीक है, तदोधन उपरांत, तो तदोपरांत। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? डी अलग हो जाएगा। ओके, डी अलग है हमारा ऑप्शन नंबर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, अभी क्या है? अभी धन उदय, अभिधन उदय, तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय। तो उसमें यड़ संधि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभिधन उदय, अभ्युदय, यड़ संधि इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 3 हैं, 4 हैं,
5 हैं या फिर 7 हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। क्या है? दीर्घ, दीर्घ, गुड़, दीर्घ, गुड़, यड़, दीर्घ, गुड़, यड़, अयादि और वृद्धि। ठीक है, ये कितने हैं? तो 5 हो जाते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? स्वर संधि का इसमें कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा? तो वाक प्लस ईस, बागीश, तो ये व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंबर, व्यंजन संधि। फिर रत्न, क्या है? रत्नाकर, तो रत्न धन आकर, रत्नाकर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये कौन सी संधि आ जाएगी? तो ये यड़ संधि आ जाएगी। ठीक है, यड़ संधि आ जाएगी। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। ठीक है, और दुष् प्लस कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा आ गया विसर्ग संधि में। ठीक है, ये विसर्ग में आ गया और ये व्यंजन में। ठीक है, ये दोनों व्यंजन के हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो आ प्लस ई या छोटी ई प्लस ए या बड़ी ई प्लस आ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ई प्लस आ। ठीक है, इसमें व्यर्थ में ई प्लस आ की संधि हुई है। अगला क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दल प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़ या घोड़ा प्लस दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हुआ है? तो घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा दौड़। अगला देख लेते हैं, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोधन दय, महाधन ओदय या महान धन उदय, महा प्लस उदय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो महोदय, महोदय में कौन संधि हो जाएगी? तो महोदय में यड़। ठीक है, तो इसमें हमारा महोदय में क्या आ जाएगा? देख लेते हैं। तो महोदय में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो महोदय में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, महाधन उदय, तो क्या हो गया? महोदय। तो इसमें हमारा कौन सी संधि हो जाएगी आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं। तो इसमें आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। ठीक है, आ और ओ मिलकर आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? गुण संधि। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तम प्लस अय, तन प्लस मय या तत् प्लस मय या फिर तन प्लस अय। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तत् प्लस मय। ठीक है, तत् प्लस मय, तन्मय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? व्यंजन संधि सही है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस धरण या उत प्लस अण या उत प्लस हरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो उत प्लस हरण। ठीक है, उत प्लस हरण हो जाएगा उद्धरण, उत प्लस हरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी है? व्यंजन संधि इसमें भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तेज प्लस ओमय, तेजः प्लस मय या तेजः प्लस मय या फिर तेजो प्लस मय। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, तेजः धनमय, तेजोमय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संधि है? तो यह संधि हो जाएगा विसर्ग। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी। ओके, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो एक नहीं 2 देंगे,
एक तो है नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है, ओके, एक है नरेंद्र और एक है धर्मार्थ, ठीक है, क्या है, एक है नरेंद्र और एक है धर्मार्थ, इन दोनों का संधि विच्छेद करके कौन सी संधि है बताना है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।